द्वारा फाउंड करा गया है, क्योंकि कोई भी नई चीज़ जो है कि लॉन्च होती है उस पर कुछ डिस्काउंट या कोई ऑफर होता है, तो कुछ ऐसा ऑफर, कोई डिस्काउंट, कुछ ऐसा कुछ 50 पुशअप लगा दो, आपका जिम साइज लाइफ टाइम फ्री। सबके लिए जो 50 अभी लगा देगा बिना रुके। चलो लेडीज के लिए कितने स्क्वाट्स आप वैसे याद नहीं। एक तो डांट भी मार दो गुरु जी, डांट भी मार दो। पहले गलती तो करो। Thank you guys, thank you for the love, thank you, see you soon, bye bye. Thank you. आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप ब्रांड एम्बेसडर भी और फाउंडर भी, सबसे पहले आप तो क्या कहना चाहेंगे? या फिटनेस को लेके मैं नहीं, सारी दुनिया ये कहती है कि जो अंदर से तंदुरुस्त है, जिसका वो कहते हैं ना, घर पे सुख है तो ही बाहर सुख मिलेगा। तो अगर अंदर से तुम स्ट्रॉन्ग हो, अंदर से तुम अच्छा फील कर रहे हो, आपका खाना पानी अच्छा है, आपकी हवा पानी अच्छा है, आपका स्ट्रेंथ अच्छी है अंदर से, तो आई थिंक सारे और ज़्यादा जिएंगे, और ज़्यादा अच्छी लाइफ जी सकते हो। एंड जब आप जिम कर रहे हो, आपके बच्चे ऑटोमेटिकली आपको देख के इंस्पायर होते हैं। आप जो घर पे करते हो, आप अगर गलत काम करो तो आपके बच्चे गलत करेंगे। अगर आप सुबह उठ के 6-7 बजे 24 अच्छा सारे जिम करने तो आपके बच्चे भी आएंगे। सो आई थिंक फिट होना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है मुझे लगता है लाइफ की। अच्छा, तुम पास क्यों आए, इसके बारे में क्या वहाँ पे खास है, क्या विशेषता? क्योंकि मैं मैं सच्ची 1:13 में जिम करता हूँ और पूरा 2:15 पे खत्म करता हूँ। मतलब जरूरी लड़की के लिए नहीं, सिला का मतलब ये है कि टॉप नॉच, कोई भी काम टॉप नॉच करते हो, जैसे इनका पेट टॉप नॉच दिखता है तो ये सिला करवा रहे हैं पेट के साथ। इट्स वेरी रेयर, ऐसा बिल्कुल गोल पेट होना भी बहुत बड़ी बात है। जितने एब्स जरूरी है ब्यूटी में, उतना पेट जरूरी है ब्यूटी में। तो टॉप नॉच जो भी चीज है वो सिरा है, तो आप जिम में जाके सिरा करवाओ ये गाने पे। बट अगली बार अगर कुछ होगा तो अपने जिम में शूट करेंगे कोई गाना, 24HS में शूट करूंगा, विल गिव यू द बेस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ द जिम एज वेल। कभी वीडियो में नहीं आया होगा, ऐसा शूट करेंगे। फिटनेस को वैसे देखता हूँ जैसे आप देख रहे हो, फिट ही देख रहा हूँ, अच्छी बात है। अगर दे गेटिंग फिट, आई थिंक जब पब्लिक फिगर होते हो, जब आप किसी चीज को लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे होते हो और उसमें रिजल्ट्स लेके आते हो, सो जो बाकी ऑडियंस है, जो बाकी देखने वाले हैं, वो इंस्पायर होते हैं। और इंस्पिरेशन जो है वो जरूरी नहीं लाख बंदा इंस्पायर हो आपसे, अगर आपसे एक बंदा भी इंस्पायर होके उसने अपनी लाइफ में वो चेंज ले आया तो आई थिंक आपकी विन विन हो जाता है। सो अगर बादशाह भाई को देख के, हरी भाई को देख के या मेरे को देख के कोई भी एक बंदा भी हमसे कुछ अच्छी चीज सीखता है, सब में अच्छाई है बुराई है, अच्छाई अगर एक बंदे ने भी सीख ली तो आई थिंक वो वही उसी के लिए मैं घर में काम कर रहा है। सो अगर उनको देख के आप फिट हो रहे हो तो आई थिंक उससे बड़ी बात ही नहीं। तो उस मम्मी के खुद घुटने दुख रहे हैं तो उसकी बात मत सुनो, अगर नहीं दुख रहे तो उसकी सुनो। क्योंकि हमारे अक्सर मम्मी मतलब खाने पीने का ऐसा कि सबको एक टाइम के बाद सबके घुटने दुखते हैं, सबके कमर में दर्द है ना, सबकी मम्मी ऐसे गाँव की है ना। तो आई थिंक उससे निकलने के लिए अगर हम अपने अर्ली लाइफ में अगर हम प्रैक्टिस करें जिम की, अगर हम इसको अपनी लाइफस्टाइल में डाल दें, जिम करना या एक्सरसाइज करना कहीं पे भी, इट्स लाइक ईटिंग, इट्स लाइक हैविंग टेकिंग ऑक्सीजन। आई थिंक उतना ही जरूरी जिम है, फिट रहना है और आपको खुद ही अच्छा फील होगा, कपड़े पहन के आपको खुद ही अच्छा फील होगा और दुकान पे जाके पूछना नहीं पड़ेगा ये वाला साइज है। अगर आप फिट हो तो कुछ भी पहनो आपको अच्छा ही लगेगा। मैं अपना आंसर देता हूँ, बाकी इनको ज्यादा पता होगा इसका। मेरे को लगता है कि अगर आप जिम जाते हो या नहीं जाते हो, अगर आपका जुबान के ऊपर कंट्रोल है, सो दे से few seconds on the lips, forever on the hips.
सो उसको अगर ओवरकम कर सकते हो आप, तो आप जिम जाओ या ना जाओ, इट्स मोर ऑफ आई थिंक टू बी फिट। जिम सिर्फ आपको 1 घंटे के लिए इंस्पायर कर सकता है कि आपने रेस्ट ऑफ द डे खाना क्या है, क्योंकि आपको पता है आपने इतनी मेहनत करी है। आज अगर आप 2 पुशअप कर पा रहे हो, 10 पुशअप कर पा रहे हो, कल को आपने हफ्ता छोड़ा या कुछ खा लिया गलत, फिर वही फिर वापस शुरू से करना पड़ेगा। तो आप अपनी जॉब में थोड़ी ये करते हो, जॉब में तो आप रोज मेहनत करते हो कि अगला स्टेप क्या है, मुझे अगली पोजीशन पे जाना है। सो सेम इज लाइक योर बॉडी, आपको कैसे अपनी बॉडी को और स्ट्रेंथ मिलेगी। जितने भी जने फिल्मों को प्यार करते हैं, कुछ ऐसे एक्टर्स हैं, कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको सारी दुनिया प्यार करती है, उनमें एक अजय देवगन सर है, और मेरा बहुत ड्रीम था उनके साथ काम करने का, उनको जानने का, और फाइनली आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। और आई थिंक इट्स ऑल रिटर्न, जब आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हो तो वो मिल जाती है आपको। सो आई थिंक दिस वाज पार्ट ऑफ माय मैनिफेस्टेशन। सो मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, और जब मैं शूट कर रहा था मास्टर जी के साथ, तो उन्होंने मुझे स्टेप बताया, मुझे पहले बहुत डिफिकल्ट लगा, फिर मैंने बच्चों को याद किया, सब छोटे छोटे बच्चे को याद किया, उनकी मम्मी को याद करा कि जब बच्चे को उसका मुंह धोते सुबह सुबह तो क्या करते हैं, फिर मुझे वो स्टेप करना आ गया। मैं चाहता हूँ आप सब भी वो स्टेप करके दिखाओ मुझे एक बार, आपके मुंह की जिम हो जाएगा। So it was nice, अजय सर का बहुत बहुत थैंक यू। एंड फर्स्ट को मूवी आ रही है, एंड आई होप आप सबको अच्छी लगे, और जरूर देख के आओ और पू करो। हाय, वो जो गाना लिखना है या जो गाना गाना है, वो एक अलग मेरे लिए, वो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑफ मी ओनली। उसमें जिम में पसीने में, हाँ अगर जिम में कोई अच्छी लड़की वर्कआउट कर रही है साथ, तो जरूर पसीना भी निकलेगा और गाना भी अच्छा लिख पाऊंगा। बट इसका मेरी राइटिंग से कोई लेना देना है नहीं। जिम इज अ डिफरेंट फील फॉर मी, एंड राइटिंग और सिंगिंग इज डिफरेंट फील फॉर मी। बट हाँ, अगर आपको कोई अच्छा गाना जिम में सुनने को मिल जाए, जिसमें आपको कुछ मोटिवेशन मिले, या जिसमें आपको और वेट उठाने की ताकत मिले, तो आई थिंक नथिंग लाइक दैट। म्यूजिक ऑलवेज इज बिग पार्ट ऑफ एवरीबॉडीज लाइफ एवरी डे। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये भी मैं सुर में बोल रहा हूँ, आप लोग सवाल भी सुर में पूछ रहे हो, और साउंड के थ्रू हम बात कर रहे हैं। तो आई थिंक म्यूजिक तो रहेगा, म्यूजिक बजा, फोन बजा, तो आई थिंक वो तो रहेगा। बट या वो अलग है, ये जिम अलग है, मेरे दोनों चीजें। गाना तो यही बना लेगा, बट शो कैसे करेगा ये, है ना? तो उसके लिए तो आपको खुद ही जाना पड़ेगा। आपको अगर मेरे को देखना है, समझो मैंने कल को AI से चीटिंग करके गाना बना भी लिया, आम लोगों को नहीं पता चलेगा मैंने वो गाना कैसे बनाया, बट वो AI को कैसे भेजूंगा स्टेज के ऊपर शो करने के लिए, ना? वो ये उतना से डिफरेंस है। माय इंस्पिरेशन इज गुरु नानक देव जी। फ्रॉम डे वन मेरा सब कुछ उन्हीं के पास है। उतार चढ़ाव में कुछ भी हुआ लाइफ में आज तक, तो उन्हीं के ऊपर मैंने छोड़ी ये सारी डोर। आज भी अभी बात भी कर रहा हूँ तो उन्हीं के ऊपर छोड़ा हुआ, जो भी मुंह से निकलेगा संभाल लेंगे। ਜਾਣਾ ਜਿਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਜਿਮ ਜਾਈਦਾ ਵਾ ਤੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯੁਵਾ ਨੂੰ, ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ? मैं 100 किलोमीटर करना ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ नहीं, उस तो बाद मैं तो सवेरे गर्म पानी च नींबू पा के पीना पहला, फिर मैं प्रोटीन खा लेना किसी भी सोर्स का, जिन्ना कि जिम करना है। जिम में ज़्यादा वेट चुकना, फिर मैं कार्ब्स खा लेना 1.5 घंटा पहला, तो फिर आके भी खा लेना। मैं खाना बहुत घट हाँ, जिदा मैं 2 कमील खाना दिहाड़ी दे, हाँ, ताकि पच जान। बट अगर ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਵਾ ਇੱਕ ਗੋਲਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲਸ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਉਂਸਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਚ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਰ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੋਤਾ। बट अगर आपको तो सिर्फ फिट ही रहना नॉर्मल, तो आई थिंक दाल रोटी भी ठीक है, पर 10 नहीं खानी है, 1 खानी है। एक तो सिद्धू भाई डिजर्व करता है कि क्योंकि उनके उस लेवल के शो अभी होते थे जो उससे पहले वो चले गए, बट ये जो अगर तो उसको नेक्स्ट लेवल तरीके से पुल ऑफ कर लेंगे, तो आई थिंक आई विल आल्सो गो वॉच द शो जहाँ पे भी होगा।
आई थिंक अभी बाहर उन्होंने प्लान करा हुआ है, बट जहाँ पे भी होगा आई आल्सो वॉच द शो। आई थिंक इट्स वेरी प्राउड फॉर ऑल ऑफ अस कि अगर ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू एक आर्टिस्ट जिसने इतना बढ़िया म्यूजिक सर्व कर रहा है उसको फिर देखने का मौका मिलेगा ऑडियंस को, और ये टेक्नोलॉजी के थ्रू हुआ है। एंड एक पाजी को बहुत थैंक यू द जिम, क्योंकि जिम वो एक पर्सनल लेवल पे आपकी जो है जैसे आप किसी फैमिली में आपकी पैदाइश हुई है, आपको कैसे ट्रीटमेंट मिला है, देन आपके फ्रेंड्स से कैसे ट्रीटमेंट मिला है, देन आपके गोल्स कैसे थे और आपने उसको अचीव करा टाइम पे या नहीं करा। इट्स वेरी इंडिविजुअल व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ, बट यस जिम विल हेल्प यू क्योर मेंटल हेल्थ। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, दैट 1 आवर इन द जिम आपको ऐसा दोस्त मिल सकता है कि जो आपकी बात सुने बिना जज करे, जिसको आप अपना दिल का हाल बता सकते हो। आपको 1 घंटा यू नेवर नो कि आपके 23 घंटे बराबर हो जाए कि आप बाकी सब भूल के आप इस चीज को ऐसे पकड़ लो कि आपका जो दिमाग में कुछ भी चल रहा है वो सही हो सके। बट उसके लिए एक अलग ट्रेनिंग है, उसके लिए एक अलग आपको फैमिली की सपोर्ट चाहिए, आपको ऐसे फ्रेंड्स चाहिए जो आपकी बात दिल से सुने, आपको जज ना करें। और मेंटल हेल्थ आई थिंक इट्स अ बिग इशू दीस डेज बिकॉज़ देयर इज सो मच गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। आप गोल ओरिएंटेड, हम गोल ओरिएंटेड कम्युनिटी हैं, और जब नहीं कुछ गोल अचीव होता है, जब आप सोसाइटी के प्रेशर के अंडर होते हो, तो 100 चीजें बंदे के दिमाग में चलती है, which leads to many other ways of life. I think सबसे निकलने के लिए तो आपको अपने भगवान को याद करना पड़ेगा, और भगवान हमारे घर पे ही, अपने मम्मी डैडी से बात करो। आई थिंक उनसे बढ़िया एडवाइस कोई और नहीं दे सकता। और अपना 1-2 जो दोस्त हैं उनसे बात करो। या आपको लगता है कि कोई मेंटली डिस्टर्ब है, कोई मेंटली जिसको जरूरत है, सो वी कैन ऑल्सो अप्रोच अ पर्सन इररिस्पेक्टिव वो क्या सोचे, क्योंकि यू नेवर नो भगवान ने आपको उसको ठीक करने के लिए भेजा हो। तो आई थिंक इट्स अ वेरी मच इंडिविजुअल बेसिस क्वेश्चन जो आपने पूछा है, बट जिम विल डेफिनेटली हेल्प यू टेक दैट। इवन अगर 1 आवर के लिए वो चीज दिमाग से निकलेगी तो जिम विल हेल्प यू गेट अवे फ्रॉम दैट। जब आप जिम करते हो ना, तो उसमें क्या है कि क्या कोई भी ऐसा पेशेंट जो इस मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहा है, तो वो अगर किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो उनको वो एक टैबलेट लिखते हैं डोपामाइन करके। सो डोपामाइन इज हैप्पी हार्मोन बेसिकली, तो वो लेते हैं तो हमें अच्छा फील होता है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो जो हार्मोन है वो नेचुरली रिलीज होता है बॉडी में, तो इसलिए एक्सरसाइज हेल्प करती है। तो दैट इज वाई मेंटल पेशेंट्स के लिए जो इस डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। थैंक्स। बताओ आप लोगों ने के पॉप का सारे जने एक गाना बताओ। नहीं पता। तो कहाँ है फैन फिर? कौन सा, इंडिया में वो बात कर रहे हो या कहीं और कंट्री में? मतलब इंडिया में बहुत आप ही गाना बताओ एक के पॉप का। BTS और ये सब आर्टिस्ट। BTS तो बैंड का नाम है, एक गाना बताओ के पॉप का, सॉन्ग नेम। जैसे हाउ दे, जो वो हम लोगों के दिमाग में कैसे असर कर रहे हैं। अगर आप आई पॉप को या हमारे पंजाबी पॉप को यहाँ से सुनोगे या अपने इंडियन म्यूजिक को सुनोगे, तो आई थिंक के पॉप जब तक आपको समझ ही नहीं आ रहा तो आप उसका करोगे क्या? समझ में तो आना चाहिए म्यूजिक। अब इतने लोग हैं इनमें से किसी को पता ही नहीं है के पॉप का गाना। बट हाँ, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू प्रेजेंट माई कल्चर, टू प्रेजेंट माई लैंग्वेज, समझो मेरे को कल को पंजाबी में उनके साथ कोलैबोरेशन करने का मौका मिला, तो मैं ये जरूर कोशिश करूंगा कि मेरी गाने के थ्रू के पॉप ये सबके पास आ जाए, तो उनको फिर पता चलेगा सबको कि हाँ के पॉप का एक गाना था जिसमें गुरुंगा आया। दैट्स हाउ के पॉप इंट्रोडक्शन हुई हमारी कम्युनिटी में। बट अभी तो मुझे नहीं लग रहा किसी को भी गाना। ये मशीन से जो आप सुन रहे हो, रिकॉर्डिंग से लेके आपका फोन से लेके एवरीथिंग इज मशीन दिस डे। आपके पीछे भी कैमरा भी मशीन है। ऐसे कैसे? पर वो तो मैं पहले से, मतलब मैं तो पहले से कर रहा हूं। जस्ट मेरी जर्नी में एक चीज ऐड हुई है जिसके थ्रू हम कोशिश करेंगे कि बाकियों को भी फिट कर सके। लोग फिट हो रहे हैं, हमसे पहले भी हो रहे हैं, हम जब लॉन्च हो जाएंगे हमसे बाद भी फिट होते रहेंगे। जस्ट हम कितने लोगों को फिट करते हैं अपनी इस प्रोसेस के थ्रू। जिम तो पहले भी है, जिम इसके बाद भी आते रहेंगे। जैसे गाने मेरे से पहले भी थे, गाने मेरे से बाद में आएंगे। बट मेरा गाना कैसे इम्पैक्ट कर रहा है लोगों को, मैं अपनी कम्युनिटी कैसे बना रहा हूँ अपने गाने के थ्रू, सेम वे विल डू थ्रू दिस जिम। कि हमारी एक अपनी कम्युनिटी है जिनका थॉट प्रोसेस, माइंडसेट, बॉडी, मेंटल, उनका जो लेवल है, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम
what everybody else is doing. So हम उसके ऊपर काम करें. सब हर चीज जिसको हाथ में है वो सोना बना दे, वो बनती नहीं. कोई चीज सोना बनती है. So वो भगवान जब आते हैं, भगवान लोगों के दिमाग में जाते हैं गाना सुनाने के लिए, मेरे को आते हैं गाना बनाने के लिए. यहाँ इवन स्ट्रेस जब आता है तो वो भी वही लेके आते हैं, so that I become stronger every time I get out of the stress. एंड वही मुझे सोल्यूशन भी बताते हैं. सो मेरे लिए पर्सनल लेवल पे मुझे नहीं पता, सबके लिए अलग अलग काम करती होगी हाउ टू गेट आउट ऑफ इट, बट मैं पर्सनली अब मैंने सब कुछ वहीं छोड़ा हुआ है. मेरी लाइफ सिर्फ मेरे घर पे है, मैं टीवी देखता रहता हूँ, मेरा कोई ज़्यादा बाहर सर्कल नहीं है, और सिर्फ गाने बनाता हूँ और भगवान को याद करता हूँ और सिर्फ उन्हीं के साथ बात है. Other than singing, watching movies. I love watching movies. Last night only I watched a movie called After Sun. It's a very great story about dad and उसकी daughter की एक बहुत प्यारी फिल्म है. So मैं थोड़ी फेस्टिवल्स वाली फिल्में देखता हूँ और बस फिल्में देखता हूँ, गाने बनाता हूँ, और मेरा इंटरेस्ट है नहीं. गर्लफ्रेंड बनती नहीं है, टाइम देना पड़ता है, टाइम है नहीं. जैसे हम घर पे खाना बनाते हैं, बट शनिवार आतवार बाहर खाने जाते हैं ना फॉर अ चेंज. दाल रोटी तो सदियों से बन रहा है, बट जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता है, एक्सपोजर होता है, आप नई चीज़ ट्राई करना चाहते हो, सो दैट टू गेट दैट फीलिंग. एंड आई थिंक जब आप घर पे कुछ कर रहे हो, जब एक्सपर्ट्स उसमें आते हैं तो फर्क तो पड़ता है. आप कभी भी देखोगे, इवन हम बेसिक अगर गांव में चले जाएं, एक पहलवान की स्टोरी भी देखें, एक पहलवान की लाइफ देखें जिसके पास एक बहुत ही बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिम का, उसको भी उस्ताद चाहिए, उसको भी एक उसका गुरु चाहिए जो उसको ट्रेन करेगा टुवर्ड्स द जर्नी वेयर जब वहाँ वापस जाके ओलंपिक्स लेके आएंगे हमारे पहलवान या कबड्डी प्लेयर्स, तो वो एक गुरु लगता है. सो आई थिंक द जिम इन टुडेज वर्ल्ड दैट एक वो गुरु का रोल प्ले करते हैं, वो आपको गाइडेंस का रोल प्ले करते हैं. आपने देखो सपने सब कुछ ही कर लेना है, उसमें कोई रोक नहीं सकता. अगर आपने मन बना लिया, आप घर पे बैठ के भी कर सकते हो. इट्स जस्ट समटाइम जब आप जगह चेंज करते हो तो माहौल चेंज होता है. यू गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम समवन कहीं पे भी देखते हुए. जैसे आप सीडी में भी गाना सुन सकते हो, फोन पे भी सुन सकते हो, बट जब कॉन्सर्ट पे सुनते हो तो यू फील डिफरेंट अबाउट द आर्टिस्ट. सेम रोज घर पे जिम कर रहे हो, बट आप जब लोगों में जाके जिम करते हो या एक्सपर्ट्स के साथ जिम करते हो जिसमें आपको कैलकुलेटिव वे में बताया जाता है कि आपकी बॉडी फंक्शन कैसे करती है, उसे इट मेक्स अ डिफरेंस. और बाकी जब जेब से पैसे निकलते हैं बंदा जरूरी जिम करता है, मुझे लगता है. द्वारा फाउंड करा गया है, क्योंकि कोई भी नई चीज़ जो है कि लॉन्च होती है उस पर कुछ डिस्काउंट या कोई ऑफर होता है, तो कुछ ऐसा ऑफर, कोई डिस्काउंट, कुछ ऐसा कुछ 50 पुशअप लगा दो, आपका जिम साइज लाइफ टाइम फ्री. सबके लिए जो 50 अभी लगा देगा बिना रुके. चलो 2-4 आ जाए, 2-4 की मैं फीस कर दूंगा, टेंशन नहीं है. आए तो सही. लेडीज के लिए कितने स्क्वाट्स आप वैसे आ जिम कर लिया. आज के बाद सिर्फ हमारे जिम में आना है, ये तो भगवान आपको बोला छोटे बच्चे. But thank you guys, आज यहाँ पे आने के लिए 24H's. I think फिटनेस पहले समय से जल्दी हुई आ रही है, हम उसमें ऐड ऑन करने जा रहे हैं अपने एफर्ट्स के थ्रू, अपने ट्रेनिंग के थ्रू, अपनी एजुकेशन के थ्रू. सो वी हैव हमारे भाई लोग जिनका ये काम ही 24 घंटे ये है कि हाउ टू बी फिट एंड हाउ टू मेक पीपल फिट. सो हम कोशिश करेंगे कि आप लोग या जो भी हमारे साथ एसोसिएट हो थ्रू 24H's उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तब्दीली है. मैं बाद में बात करूँ प्लीज. कुछ ना कुछ तब्दीली है और आप आई थिंक बॉडी से ऊपर कुछ नहीं है. एक ही चीज़ ऐसी है दुनिया में जो खुद करोगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा, वो है अपनी बॉडी बनाना या अपने आप को तंदुरुस्त रखना. सो हमने
जो ये कोशिश करी है, हमने ये जो ब्रांड लॉन्च करने की कोशिश करी है, और उसमें आप लोगों का साथ चाहिए हमें, एंड वी वांट एवरीबॉडी टू बी फिट लाइक अस। एंड फिटनेस इज नॉट अबाउट कि आपका साइज डॉलर का कितना बड़ा है, या आपके एब्स दिख रहे हैं नहीं दिख रहे। फिटनेस इज इंटरनल, आप लोग अंदर से कितने स्ट्रॉन्ग हो, आप लोग रोज करिकुलम में अपने आप को कैसे देखते हो, आप कितनी, आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, एवरीथिंग जो भी जिम से रिलेटेड है, if you want to know anything, we have experts on board with us, and we welcome you to join us at 24HS by Guru Randhawa, and thank you for all the love and support. Thank you guys. All of us to stand at the launch of a brand that is more than just a gym for us. It's a revolution truly on how the fitness industry will be looked at in the country. A decade back, the gyms were literally in the basements, as you would know. It's really a proud factor for us to look at the revolution and where the industry has come. We're now sharing real estate spaces with Tatas, Reliance and Birlas, wherein you will see a jewelry store or perhaps a Croma or a Zudio on the ground floor, and you will see a gym on the third or the top floor. It's been such a journey for us while the country is still at a 1 or less than a 1% on how the population versus gym goers ratio is, but there is a lot that we are catching up on. When we first conceptualized 24HS Fitness, we were just not looking to add just another name to the industry. We set out to build something which is smarter, tech and AI based, wherein the results could just be looked at on click of a button on an app. Today, the fitness enthusiasts are evolving as well. When we conceptualize this, we literally look at the brands which are existing, having a kit list of 32 to 34 equipment. While the existing facilities are at 55 and 60 equipment kit list, but 24HS Fitness is going to set a benchmark wherein we'll have at least 60 equipment kit list, which perhaps is one of a kind when you compare with gyms in the West. From our digital onboarding systems to real-time workout tracking with AI based, we are integrating tech into every touch point, making your fitness journey more personalized, measurable and motivating. We just didn't stop at the workout flow. We asked ourselves what happens after you are done with working out. That's why we are introducing curated recovery zones in each of our gyms, equipped with foam rolling stations, massage chairs, guided stretching areas and recovery protocols to help members truly regenerate. We want our members to feel good, recover faster and stay consistent, because fitness isn't just about the hour you're spending workout. It is about, that's one thing that I keep saying. It's easiest for enthusiasts like us to spend 90 minutes, 2 hours in the gym. What sets them apart with the rest of the population is how you manage your rest of the 22 hours, which starts from recovering the tissues, that the muscles that you have broken inside the gym, how well you do recover, whether you're having a 8-hour sleep or not, whether you're going to bed on time or not, what is your hydration level, the exposure to the sunlight. All of that, when accumulated, would give phenomenal results. On the official launch of 24-Hour Fitness, a brand born out of passion, precision and purpose. We live in a world where time is the ultimate luxury. And 24-Hour Fitness, we are not just helping people to lift weight, but we'll be helping them lift their lives one hour at a time. So that is why we say every hour counts. So that's our slogan actually, but that's not only the slogan, it's the mindset actually, it's the culture we are here to create. I'm proud to share that our first gym will be starting operations immediately after this launch in Kirtinagar, a space that reflects the energy and essence of the brand. We are also constructing 2 more facilities, one in Ashok Vihar and one in Paschim Vihar. And not just that, Paschim Vihar will also serve as the corporate office for handling the operations for Pan India and for the expansion as well. Speaking about expansion, I want to make one thing very loud and clear, that we will be opening 100 gyms in next 5 years, that is till 2035.
and 10 important points.